गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग निर्देशन। संस्था का नियोजन संगठन कर लेने के बाद प्रबंध को अपने कार्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ानी पड़ती है ताकि वह मानवीय प्रयासों के सहयोग से संस्था के कार्य को पूरा करवा सके। संस्था के मानवीय संसाधन का सदुपयोग करने के लिए प्रबंध का निर्देशन करना पड़ सकता है ताकि वह उनके प्रयासों को समुचित दिशा निर्देश दे सके और संस्थागत व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। आज हम निर्देशन के बारे में पढ़ रहे हैं। निर्देशन कार्य एक व्यापक कार्य है। इस कार्य का अर्थ शाब्दिक अर्थ में कहा जा सकता है, शाब्दिक अर्थ में कहीं अधिक गहरा है। शाब्दिक अर्थ में कहा जा सकता है कि निर्देशन से तात्पर्य आदेश निर्देश देना है, किंतु प्रबंध के कार्य के रूप में यह व्यापक कार्य है जो निर्देशन प्रक्रिया के अंतर्गत पूरा किया जाता है। वस्तुतः निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंध द्वारा न केवल आदेश एवं निर्देश की प्रसारित किए जाते हैं बल्कि वह कर्मचारी से सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित नेतृत्व प्रदान करता है तथा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है। निर्देशन कार्य की भली प्रकार से समझने के लिए हम सबसे पहले थ्यूम हेम्स की परिभाषा ले रहे हैं। निर्देशन वह प्रक्रिया है तथा तकनीकें सम्मिलित हैं जिनका उपयोग निर्देश जारी करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है समस्त प्रक्रिया मूल योजना के अनुरूप हो रही है। दूसरी इसकी परिभाषा कुंज तथा डॉनेल के अनुसार निर्देशन वह पेचीदार कार्य है जिसमें वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो अधीनस्थों का अल्पकाल तथा दीर्घकाल दोनों ही दक्षतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए की जाती हैं। इन परिभाषाओं का निष्कर्ष निकलता है निर्देशन वह प्रबंध की कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंध अपने अधीनस्थों को आदेश एवं निर्देश देते हैं, उनसे कार्यों का पर्यवेक्षण निरीक्षण एवं मार्गदर्शन कराते हैं, उन्हें नेतृत्व प्रदान करते हैं तथा कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करते हैं ताकि वे संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी रूप से योगदान कर सकें। तो ये मैंने आपको परिभाषा बताई बच्चों। अब मैं इसकी विशेषताओं के बारे में बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले निर्देशन की जो विशेषता है वो विशेषता है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंध का दूसरों से कार्य कराने की कला है। प्रबंध तभी कार्य करवा सकता है जब वो निर्देशन का कार्य पूरा करे। केवल नियोजन संगठन नियंत्रण करने मात्र से ही प्रबंध कार्य नहीं करा सकता। प्रबंध निर्देशन के लिए ही अन्य कार्यों को सफलता सुनिश्चित कर सकता है। तो दूसरा पॉइंट है यह समन्वय कार्य है। निर्देशन कार्य समन्वय कार्य है। प्रबंध के समन्वय तभी संभव है जब प्रभावकारी निर्देशन किया जाए। इस कार्य में निर्देशन मार्गदर्शन तथा प्रेरणा द्वारा कार्यों एवं व्यवहार में समन्वय स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये संयोजनकारी या संबंधकारी कार्य है। हेमन ने लिखा है कि ये संयोगकारी कार्य है। उनका मानना है कि नियोजन संगठन आदि के कार्य नियोजन संगठन आदि के कार्य प्रभावी तैयारी के कार्य हैं तथा नियंत्रण का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि लक्ष्य पूरा हो रहे हैं अथवा नहीं, किंतु निर्देशन के अंतर्गत आदेश निर्देश मार्गदर्शन नेतृत्व अभिप्रेरणा द्वारा सभी प्रबंध के कार्यों में संयोग का या संबंध स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापक कार्य। निर्देशन एक व्यापक कार्य है। यह कार्य संस्था के प्रत्येक स्तर पर प्रबंध द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में उच्च प्रबंध मध्य वर्गीय प्रबंध या परिचालन या पर्यवेक्षण प्रबंध सभी को निर्देशन का कार्य करना पड़ता है। इतना ही नहीं, छोटी बड़ी सभी संस्थाओं में निर्देशन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक व्यवसाय आदि संस्थाओं में भी प्रबंध का निर्देशन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सतत प्रक्रिया। निर्देशन एक पदीय प्रक्रिया या एक दिवसीय प्रक्रिया नहीं है। यह अनेक पदों वाली निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रबंध निर्देशन का कार्य पूरा करने के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इसी प्रकार उसे निर्देशन प्रतिपल कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोहरे उद्देश्य।
निर्देशन का दोहरा उद्देश्य होता है। प्रथम संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना तथा द्वितीय कार्यों की व्यक्तिगत सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति करना है। प्रबंध निर्देशन के कार्य से दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों में समन्वय करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विविध क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का समावेश। निर्देशन कार्य में वह सभी क्रियाएं और प्रक्रिया सम्मिलित है जिसके द्वारा कर्मचारी को आदेश, निर्देश या मार्गदर्शन दिया जाता है, उन्हें नेतृत्व प्रदान किया जाता है तथा अभिप्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय संसाधन संबंधित कार्य। निर्देशन कार्य का प्रत्येक संबंध मानवीय संसाधन से है। निर्देशन कार्य के अंतर्गत प्रबंध कार्य को आदेश, निर्देश देता है, मार्गदर्शन देता है, उनका निरीक्षण और नेतृत्व करता है तथा उन्हें अभिप्रेरित करता है। इस कार्य का भौतिक संसाधन के साथ कई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपसी संबंध की स्थापना, सहयोग की प्राप्ति। निर्देशन के द्वारा प्रबंध कर्मचारी के बीच आपसी सौंदर्य संबंधों की स्थापना का प्रयास करता है ताकि संस्था और व्यक्तिगत गुणों की पूर्ति में योगदान मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तियों का विकास। निर्देशन का कार्य व्यक्तियों का विकास किया जाता है ताकि वे स्वतः कार्य करने के लिए प्रेरित हो। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है कार्य वातावरण का निर्माण। निर्देशन एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा संस्था के कार्य वातावरण का निर्माण किया जाता है ताकि सभी कर्मचारी पूर्ण उत्साह और स्वेच्छा से संस्था के व्यक्तिगत उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना महत्वपूर्ण क्षमता में कार्य करें। तो बच्चों, मैंने आज आपको निर्देशन के बारे में बताया कि निर्देशन क्या होता है, निर्देशन की परिभाषा, निर्देशन की विशेषता के बारे में बताया। तो इसे बच्चों अपने ज़रूर पढ़िएगा, बुक खोलकर बुक में देखिएगा इस चैप्टर को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।